केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। लोकसभा चुनाव यानी कि लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन का एजेंडा तय होने के साथ साथ कांग्रेस ने आरएसएस के गढ़ नागपुर से 2024 का चुनावी शंखनाद कर दिया है। साफ है, कांग्रेस की नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में हारी बाजी को पलटने पर है। इसके लिए अभी से ही तैयारियां करने की शुरुआत हो चुकी है। आज पार्टी के 139वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र पहुंचकर पार्टी की आक्रामकता का संदेश दिया। कांग्रेस का आज यानी कि गुरुवार को 138वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर में आज एक विशाल रैली के जरिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही है। ये रैली है तैयार हम के नाम से होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से जब भी देश पर कोई संकट आया, कांग्रेस ने नागपुर से ही समस्याओं के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, देश के सामने मौजूदा स्थिति लोकतंत्र और संविधान से अलग नहीं है और लोकतंत्र के सभी 4 स्तंभ गंभीर खतरे में हैं। नाना पटोले ने कहा, हमारे लोकतंत्र और इसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा और संरक्षण करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हम गुरुवार को बदलाव का संदेश जारी करेंगे और अत्याचारी और अहंकारी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। कांग्रेस का कार्यक्रम भारत जोड़ो मैदान में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी राज्यों के शीर्ष पार्टी पदाधिकारियों, सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य की मौजूदगी में होगा। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से भारत की आजादी हासिल की, जिसने आखिरकार ब्रिटिश शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। स्वतंत्र आंदोलन में महाराष्ट्र का योगदान बहुत बड़ा है। कांग्रेस शासन के 60 वर्षों में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी शीर्ष नेताओं और प्रधानमंत्रियों ने भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से बीजेपी शासन के पिछले 10 वर्षों में देश सभी मोर्चों पर पिछड़ गया। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी पर जाति धर्म के मुद्दों का फायदा उठाने, सामाजिक सांप्रदायिक विभाजन और अशांति पैदा करने का भी आरोप लगाया, जिससे देश की छवि में गिरावट आई है। यहाँ तक कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी ज्वलन समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी के अलावा उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराया जा रहा है और सरकार के खिलाफ बोलने पर उनकी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन जिस तरह शक्तिशाली अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उसी तरह तानाशाही बीजेपी भी 2024 के चुनावों में राहुल गांधी के डरो मत के नारे से हार जाएगी। पटोले ने और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस रैली की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें राज्य और अन्य जगहों से कई लाख लोग शामिल हो सकते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।